नमस्कार। सशक्त भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बैंक मित्रों से संबंधित कुछ सवाल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से पूछे गए, एक इंडिविजुअल के द्वारा और एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन दोनों के सवालों के जवाबों को हमने आपके लिए इस वीडियो में संजोया है। क्योंकि यह बैंक मित्रों से सीधे संबद्ध रखते हैं, इसलिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए, क्या प्रश्न पूछे गए, क्या सवाल पूछे गए, क्या डिमांड की गई, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें मास्टर सर्कुलर 1 जुलाई 2014 का जिक्र करते हुए सवाल पूछे गए हैं। पहला है, 2 प्रकार के बैंक मित्र हैं जो सीधे बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है, पहला, और जिन्हें कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंस कंपनियों के द्वारा यानी बीसी कंपनीज के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इन दोनों के कमीशन स्ट्रक्चर में अंतर है और हर बैंक का अपना कमीशन स्ट्रक्चर है। तो डिमांड ये की गई है कि इन सबको एक समान किया जाए, सभी बैंकों का, सभी बैंक मित्रों का कमीशन स्ट्रक्चर एक सा किया जाना चाहिए। दूसरा पूछा है, सभी बैंकों के कमीशन अलग अलग हैं, बीसी को अपने काम के आधार पर और या अथवा वॉल्यूम के आधार पर कमीशन मिल रहा है। फिर वही बात की गई है कि सभी बैंकों के कमीशन देने के स्टैंडर्ड एक समान किया जाना चाहिए। तीसरा है कि बैंक मित्र अपने एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस यानी स्थापना खर्च और संचालन लागत ऑपरेशनल कॉस्ट स्वयं वहन करते हैं, खुद उठाते हैं। इस कारण उनका कमीशन जो उन्हें मिलता है वो और भी कम हो जाता है। तो कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि के खर्चे जो हैं, दुकान का किराया वगैरह, इसके लिए उन्हें स्वयं जेब से खर्चा करना पड़ता है। तो मांग की गई है कि स्थापना लागत और संचालन खर्च यानी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसके लिए एक फिक्स अमाउंट दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि बैंक मित्र कुशल श्रमिक की तरह काम करते हैं और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और मजदूरी कोड 2009 का इसमें जिक्र किया गया, परंतु कुशल श्रमिक सरकार के द्वारा माने नहीं जाते। और इसी में दूसरा है कि बैंक मित्रों के कार्य के घंटे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक अर्थात 12 घंटे हैं, कार्य अवधि 12 घंटे की है। तो मांग इसमें यह की गई है कि समान कार्य समान वेतन का लाभ बैंक मित्रों को मिलना चाहिए। और दूसरा, बैंक मित्रों के कार्य की अवधि को 8 घंटे तक सीमित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट डिमांड प्रॉब्लम जो है इसमें वह यह है कि बैंक मित्रों का मुख्य कार्य ग्राहकों से नकदी का लेन देन करना, प्राप्त नकदी को बैंक में जमा करना और आवश्यकता अनुसार बैंक से लेकर अपने सीएसपी सेंटर तक पहुंचना। ये बैंक मित्रों का नकदी से रिलेटेड कार्य है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बैंक मित्र इस कार्य को करते हुए, इस कर्तव्य को निर्वहन करते हुए अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। उन्हें लूट लिया गया है, उनकी धनराशि को लूट लिया गया है और उन्हें मार दिया गया है। तो इस तरह जन और धन दोनों की हानि हुई है। मांग ये की गई है कि सभी बैंकों को अपने बैंक मित्रों को बीमे की विस्तारित सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए यदि उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। और दूसरा, उन्हें उचित सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की जानी चाहिए, ये उनकी डिमांड है। और छठवीं डिमांड उनकी है कि बैंक मित्रों को पीएफ, ग्रेच्युइटी, बोनस आदि का लाभ नहीं मिलता है। अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाने की बात भी इसमें कही गई है। अब मांग ये की गई है कि बैंक मित्रों को पीएफ, ग्रेच्युइटी, बोनस आदि का लाभ दिया जाए और उन्हें चिकित्सा सहायता यानी मेडिकल की सुविधा जो है वह भी उन्हें दी जानी चाहिए। यह बात सशक्त भारत चैनल ने भी अपने पुराने प्रोग्राम में उठाई है, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन के राइट साइड पे कुछ लिंक आपको नियमित अंतराल पर दिखाई दे रही होंगी। आप उन पर क्लिक करके बैंक मित्रों की संसद, बैंक मित्रों का मांग पत्र, यह आप प्राप्त कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और दूसरा,
यह जो डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको भी आप अपने पास ईमेल आईडी के जरिए बुलवा सकते हैं। ऊपर लिंक दी हुई है, आप उसको क्लिक करें और यह डॉक्यूमेंट आप बुला सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है कि कोविड-19 की जो महामारी इस समय चल रही है देश में, पिछले वर्ष से शुरू हुई थी, उसके दौरान भी बैंक मित्रों ने लगातार काम किया है। बायोमेट्रिक्स डिवाइस जिसे सब जगह बंद कर दिया गया था संक्रमण के कारण, उस डिवाइस के साथ काम किया है और सरकार की तरफ से लाभार्थियों के खाते में आने वाली समस्त धनराशि को लाभार्थी को दिया गया संकट के समय में। तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन्हें भी देखा जाना चाहिए और समस्त प्रकार की सुविधाएं इन्हें भी दी जानी चाहिए, यह डिमांड इसमें की गई है। और इस महामारी के दौरान उन्होंने जो कार्य किया है, उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त 6 मांगों पर विचार सहानुभूतिपूर्वक किया जाना चाहिए और यह प्रासंगिक भी हो जाता है। सशक्त भारत भी इसका समर्थन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इन सभी मांगों पर जवाब दिया गया। एक इंडिविजुअल ने और कुछ मांगे उठाई हैं, वह भी आपको बता देता हूं। वह पूछा गया है, 4 प्रश्न है, उसमें पूछे गए हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 से अब तक कितने खाते खोले गए हैं, कितने खातों में अटल पेंशन योजना की सुविधा दी गई है, कितने खातों में अटल पेंशन योजना अभी भी शुरू है या बंद कर दी गई है, अटल पेंशन योजना का प्रीमियम कितने खातों में लगातार जमा किया जा रहा है या अनियमित तौर पर जमा किया जा रहा है। इन सब की संख्या अलग अलग बैंकों के हिसाब से पूछी गई है और इन सब का जवाब जो है आरबीआई ने दिया हुआ है। ये जवाब क्या है, इनका विश्लेषण हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इस वीडियो को आप भी देखें और अपने अन्य बैंक मित्रों तक भी पहुंचाएं। आरबीआई के दिए गए जवाब बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपके भविष्य को निर्धारित करने में महती भूमिका अदा करेंगे। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।